प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से ज़्यादा कैदी हो गए हैं। गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कि जेल ओवरलोड ना चले? देखिए, 10 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे थे हमारे जहाँ जेलें नहीं थी। वहाँ हमारा जेल बनाने का प्रस्ताव है और लगभग ज़मीन हम ले चुके हैं। तो जिस ज़िले में जेल नहीं है वहाँ के कैदी ट्रांसफ़र दूसरे ज़िलों में होते ही हैं। तो इस आधार से भी भीड़ है, और जहाँ जेलें हैं और वहाँ भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ हम जगह है वहाँ, तो हम नई बैरक बनाने का प्रयास उसमें कर रहे हैं। और आगरा में 2 बैरकों का उद्घाटन तो मैंने ही किया है, और भी ज़िलों में हम प्रयास उसको कर रहे हैं आगे। जैसे इटावा में जेल बन चुकी है, केवल जो है शुरू होना बाकी है, तो उसमें इलेक्ट्रिक काम कुछ चल रहा है, उसके बाद में शुरू हो जाएगी। श्रावस्ती में हमारी जेल बन चुकी है, वहाँ भी कुछ काम बाकी है, तो वो काम होने के बाद में फिर वो भी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अन्य ज़िलों में जहाँ नहीं है वहाँ हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब बनी जाएंगे तो भीड़ कम हो ही जाएगी। वैसे हमने 2800 कैदी छोटे छोटे केसों में जो बंद थे वो छूट चुके हैं। 800 से ऊपर लगभग संख्या अब 900 के लगभग पहुंच चुकी होगी, हम उनको छोड़ सके हैं। 135 बंदी हमने अर्थदंड वाले छुड़वाए थे। जैसे पिछला दौर देश के लिए कोरोना से गुजरा हुआ है, सबकी लाइफ को सेव करना था। जेलों में कैदियों से मिलने की संख्या भी घटा दी गई थी, ना के बराबर थी। कैदियों को सुरक्षित रखने के लिए उनके हेल्थ को देख करके इसको लेकर सरकार क्या कुछ इस समय काम करे? क्या उनके परिवार से मिलने दिया जाएगा? पुरानी व्यवस्था हम लोग लागू करने जा रहे हैं। आज ही फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अप्रूवल होकर के आई है, आज ही हमने साइन करके नीचे भेजी है। अब बंदियों ने भी, जैसे हम संवाद कर रहे हैं, तो बंदियों ने भी मांग की थी, तो प्रतिबंदी 3 मुलाकात और 3 व्यक्तियों से मुलाकात, वो अप्रूवल फाइल हो गई है और लागू हो जाएगी एक आध दिन में। स्वास्थ्य सुविधा बहुत बड़ा एक वो चीज़ होता है जेलों के लिए, चूँकि कैदी होते हैं, अपराधी होते हैं, सरकार की निगरानी में वो बंद होते हैं। तो कई बार खबरें ऐसी भी आती हैं कि एम्बुलेंस ख़राब है और समय से वो स्वास्थ्य सुविधा का कैदियों को लाभ नहीं मिल पाया है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार का क्या फोकस है? ऐसे तो हमारे डॉक्टर फार्मासिस्ट हमारे जेलों में तैनात रहते हैं। अगर उनसे ऊपर कोई बात आती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था से उनको रेफ़र किया जाता है, और उस पर हम क्या कर सकते हैं वो करने का हम लोग प्रयास उसमें अच्छा करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हम करने जा रहे हैं, ये सब प्रेरणा हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि कैदियों को हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। कैदियों को हमने एमई से जोड़ा है, और कौशल विकास हम अपने जेल मैनुअल में लेकर के आए हैं। कौशल विकास और एमई से जोड़ कर को उनको ट्रेनिंग कराने के बाद में उसके पीछे मंशा हमारी ये है कि कैदी आपस में बैरक में बैठ करके केवल अपराधों की चर्चा करते होंगे। इसलिए हमने उनको एमई से जोड़कर जब ट्रेनिंग करेंगे फिर काम करेंगे। अब काम करेंगे तो स्वरोजगार से जुड़ेंगे, तो एक तो फालतू चर्चा उनकी बंद होगी। दूसरा, जब वो रिहा होंगे या जमानत होगी, जब वो बाहर जाएंगे या सज़ा पूरी करेंगे, जब वो बाहर जाएंगे तो स्वरोजगार से जुड़ करके अपना काम करेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। बेरोजगार नहीं रहेंगे तो अपराध की मनोदशा में नहीं जाएंगे दोबारा। ये प्रयास हमारा है, और एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास भी हमारा है। मैं स्वयं कैदियों से रोज़ाना संवाद कर रहा हूँ, और मेरा लगभग 34 जेलों में मेरा संवाद कैदियों से हो गया। और विशेष करके जब देखते हैं तो युवा 40 की संख्या के नीचे के युवा 70% जेल में है। युवा हमारे देश का प्रदेश का भविष्य होता है, और वो देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाएँ तो अपने घर का भविष्य तो होता ही है। इसलिए मैंने तय किया है कि उनकी हम मनोदशा को बदलें और उनको स्वरोजगार से जोड़ें। ये प्रयास हमारा है और इस पर हम काम कर रहे हैं। तो ये थे कारागार मंत्री, जिनका कहना था कि अब जेल मैनुअल में कौशल विकास को जोड़ दिया गया है, ताकि जो कैदी सजा याफ्ता कैदी अपना सजा काट के वापस जा रहे हैं वो अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।